सिवान के हरि सभा में बंगाली समुदाय के द्वारा दशहरा के मौके पर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि यह परंपरा बंगाल में भी चलती है और उसी के तर्ज पर हरि सभा जो भवन है, जहां पर सिवान की प्रसिद्ध बंगाली की दुर्गा जी रखाती हैं, वहां पर सिंदूर खेले का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाली समुदाय की तमाम महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक दूसरे को सिंदूर लगा करके इस विजयदशमी को संपन्न कराया। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं और ये सिंदूर खेला का आयोजन हुआ है, जिसमें एक दूसरे को सिंदूर लगाया जा रहा है। और यह एक पावन और ख़ास मौका यह माना जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार रहता है। आप अगर बंगाल जाएंगे तो बंगाल में दशमी के दिन सिंदूर खेले का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है और उसी के तर्ज पर सिवान में भी जो हरि सभा भवन है, जहाँ पर बंगाली की दुर्गा जी की प्रतिमा रखी जाती है, वहाँ पर तमाम बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेला का आयोजन किया और उसमें एक दूसरे को सिंदूर लगा करके इस विजयदशमी को संपन्न कराया। और इसी को लेकर के उन्होंने दुर्गा माता से कामना भी किया कि इस महामारी को जल्द से जल्द इस देश से दूर भगाया जाए। तो बिल्कुल आप एक बार फिर से बताते चले कि देख सकते हैं एटीएन लाइव पर कि जो बंगाली समुदाय की जो महिलाएं हैं वो सिंदूर खेला का आयोजन में शामिल हुई हैं, जो कि बंगाली की जो दुर्गा माता है हरि सभा भवन है, वहाँ पे रखी जाती हैं और वहीं पर इस तरह के आयोजन किया गया था। एटीएन लाइव के लिए मंटू ओझा की रिपोर्ट। भाई इतना मत सामने चला ये आज हम लोग के जो ये पूजा हो रही है बंगाली समुदाय द्वारा हरि सभा समिति की, तो दशमी के दिन विसर्जन होता है। तो पूरे विधि विधान से होती है पूजा। माँ की पहले पूजा अर्चना हुई, फिर सब लोगों ने मिलकर अर्चना ये की, अंजलि दिया, फिर माँ का प्रसाद चढ़ा और सब उसके बाद से माँ का इन लोगों ने आह्वान किया। माँ का विदाई में जो खोइछा होता है, खोइछा दे के पूरा माँ का इन लोगों ने फेरा लगाया, माँ का ये किया चारों तरफ से ये लोग करते हुए। उसके बाद से माँ को सिंदूर लगाते हैं लोग, आलता जो जैसे होता है वैसे उनके खोइछा भरते हैं। फिर आपस में उसी जब माँ को सिंदूर लगाने के बाद फिर आपस में लोग सिंदूर का माने जैसे होली खेलते हैं वैसे सिंदूर का खेला होता है। माँ का बने ये पूरी जितनी औरतें हैं सब लोग अपना जितनी सुहागन औरतें हैं माँ का वरण करती हैं लोग घूम के। फिर माँ का सब जैसे खोइछा होता है हम लोग देते हैं ना विदाई में, तो सारा जैसे कि पहले सिंदूर पहले आलता पहनाया जाता है, फिर सिंदूर लगाया जाता है। कितने वर्षों से इस कार्यक्रम को लगता है? ये तो 50 से ऊपर भी, हम मुझे लगता है 1950 से ये सब हो रहा है। हम लोग बचपन से देखते हुए इस एज में आ गए। ये हर साल होता है, बड़े धूमधाम से होता है। सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ वाली जो पूजा है पूरे वेस्ट बंगाल के पैटर्न पे होती है। जैसे वहाँ पूजा होती है सेम उसी तरह का पूजा होता है। तप्ती वर्मा। कहना ये चाहते हैं कि बड़ी खुशी हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस दिन जो है विजयदशमी माँ का विदाई होती है। तो माँ का विदाई होती है तो सबका थोड़ा मन जो है गंभीर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पहले तो पूजा होती है माँ की, उसके बाद अर्चना होती है, आरती होती है, माँ को सिंदूर पहनाया जाता है, आलता पहनाया जाता है, माँ को मिठाई खिलाया जाता है, सुपारी पान खिलाया जाता है। सब उनको जैसे गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं,
उसके बाद ये है महिषासुर हैं, सिंह महाराज हैं, इन लोगों को सबको हम लोग अच्छे से विदाई करते हैं, खोइचा भरते हैं। माँ को कहते हैं कि माँ फिर अगले साल आप आइएगा, हम लोगों के लिए हर मनोकामना पूर्ण करिएगा, जो भी हम लोगों की इच्छा है मनोकामना पूर्ण करिएगा, जो भी सुख समृद्धि दीजिएगा। बस यही कहना चाहती हूँ। तृप्ति घोष का पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग सभी लोग बंगाली समाज के जितने भी लोग हैं और इवन बाहर के भी समाज के लोग जितने भी हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत आनंद, बहुत उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। माँ दुर्गा हम सबकी मनोकामना पूरी करे और इस सिवान राज्य की भी, सिवान जिले की भी सबकी मनोकामना इस माँ दुर्गा के सारे पूजाओं में सबसे अच्छा हो। कोरोना काल की वजह से 2 साल से लगातार पूजा नहीं हो रहा था, लेकिन इस साल मतलब नवरात्रि का पूजा किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आनंद होता है। ख़ास करके छोटे छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही आनंददायक है कि हम लोग पूरे दिन, जैसे कलकत्ता में हम लोग पूरा का पूरा जैसे भोग खिलाना ये सब होता है, वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ उसी पैटर्न से होता है। तो मतलब ये 4 दिन हमारे पूरे साल का सबसे अच्छा दिन होता है। अपना परिचय बता दीजिए। इशिता दास, MA BEd। कार्यक्रम के बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद हम लोग वो दही दूध होता है, चूड़ा होता है, केला होता है, पेड़ा होता है, सबको हम लोग मैश करके सानते हैं। उसके बाद वो प्रसाद के तौर पे पहले हम लोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शाम को शांति जल लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, मुँह मीठा करते हैं, विजयदशमी मनाते हैं। आज हम लोग का ऐसे होता है पूजा, और हर साल हम लोग ऐसे मनाते हैं। और हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं। और सबसे मेन होता है षष्ठी और अष्टमी के दिन हम लोग एक एक चीज़ नया पहनते हैं। और अष्टमी को माँ की पूजा होती है, वस्त्र से, फल से, मिठाई से सब लोग अपना चढ़ावा करते हैं। यहाँ पे कास्ट की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, नॉन बंगाली भी आते हैं, बंगाली भी आते हैं। इससे बंगालियों का पूजा नहीं है। तो ये बहुत सालों से होता आ रहा है और हम लोग ऐसे ही मनाते हैं, हंसी खुशी मिल के खुशियों के साथ। थैंक यू। कोरोना काल के कारण कोरोना में हम लोगों ने प्रिकॉशन ये लिया कि पहले ओपन होता था, गेट खोल के बहुत भीड़ होती थी। अब हम लोगों ने थोड़ा लिमिट कर दिया है कि लिमिट में ऐसा होता है कि प्रिकॉशन लेके रहिए, दूरी बना के रहिए। पर पूजा में हम लोग दूरी बना के कोरोना का भी ध्यान रखा है और पूजा भी किया है, माँ की आराधना की है। थैंक यू। रीमा सौमित्र।